महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर दावा किया कि यहां पर उनकी यानी कि महायुति की ही सरकार बनेगी। इसके अलावा उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर भी बहुत बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि उलेमा के तलवे चाट रहा है महाविकास अघाड़ी। गैर कानूनी मांग भी मानने का वादा किया गया है। उलेमा के तलवे चाटने वाला ये गठबंधन है। मुसलमानों पर दर्ज केस वापस लेगी ये महाविकास अघाड़ी। मोदी जी ने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस जो है वो ओबीसी समुदाय को बांटने की कोशिश कर रही है ताकि उनका वोट एकजुट ना हो, और अगर सरकार में आती है कांग्रेस पार्टी तो एससी एसटी का रिजर्वेशन भी हटा देंगी। उन्होंने आज भी उनकी जो फाइनल रैली थी महाराष्ट्र की, वहां भी उन्होंने आज रात को यही कहा। देखिए, इसका इंडिकेशन तो राहुल जी ने अमेरिका में दे ही दिया। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी की गलती हो गई कि उनको ये पता नहीं था शायद कि मीडिया हर जगह फॉलो करता है। तो अमेरिका में जाकर उन्होंने जो बयानबाजी की संविधान की और विशेष रूप से रिजर्वेशन पर, तो एक प्रकार से उनकी जो मानसिकता है वो सामने आई। दूसरा, जिस प्रकार से वो जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने बहुत सही बात कही है। देखिए, महाराष्ट्र में ओबीसी में 350 जातियां हैं। ये 350 जातियां मिलकर ओबीसी समूह बनता है, तो एक प्रेशर ग्रुप है। तो कहते हैं कि आप तोड़ने की राजनीति करते हैं, बांटने की राजनीति करते हैं, क्योंकि जैसे योगी जी आए थे तो उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। ये इस तरह का नारा जब आप देते हैं, आपकी पार्टी देती है, तो आप काटने का काम करते हैं। देखिए, मैं तो योगी जी के नारे में कोई गलत बात नहीं देखता। इस देश का इतिहास देखिए, जब जब ये देश जातियों में बटा, प्रांतों में बटा, समुदायों में बटा, तब तक ये देश गुलाम हुआ। देश भी कटा और व्यक्ति भी कटे। इसलिए बटेंगे तो कटेंगे, ये इस देश का इतिहास रहा है। और मैं समझ नहीं पाता हूं कि अगर कोई ये कहता है कि बांटिए मत और बटिए मत, तो इस पे ऑब्जेक्शन लेने की क्या बात है? क्योंकि जब मुसलमान समाज कहता है कि हमें एकजुट होना चाहिए, तो उनको एंटी नेशनल का दर्जा दिया जाता है, उनको सेपरेटिस्ट कहा जाता है कि आप एक गुट बना रहे हैं, आप यू आर नॉट इंटीग्रेटिंग विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। लेकिन जब हिंदू समुदाय कहता है तो उसे नेशनलिज्म का दर्जा दिया जाता है। देखिए, सवाल ये है कि आप अगर किसी पर्पस के लिए एक आ रहे हैं, आप एकजुट हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन लोकसभा में हमने क्या देखा? लोकसभा में हमने देखा वोट जिहाद। लोकसभा में उनके धर्मस्थलों से बैनर लगाए गए, महाविकास आघाड़ी को वोट नहीं दिया तो अल्लाह के साथ बेईमानी है, ऐसे वोट लगाए, ऐसे बैनर लगाए गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज देखिए, जिस प्रकार की परिस्थिति लोकसभा के बाद तैयार हुई, अब जो डर हमको था, ये वापस महाविकास आघाड़ी तलवे चाटने का की राजनीति कर रही है। मैं एक उदाहरण आपको कहना चाहता हूं। किसके तलवे चाट रही है? मुस्लिम उलेमाओं के। क्योंकि मैं उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। अभी उलेमा काउंसिल ने उनको समर्थन घोषित किया। 17 मांगे उन्होंने रखी थी। इन्होंने बकायदा पत्र दिया है कि ये 17 मांगे हम मंजूर करते हैं। आपने कहा अगर पत्थर आएगा तो ईंट का जवाब हाँ, पत्थर बिल्कुल, से। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। देखिए, हम गांधी जी को बहुत मानते हैं, अहिंसा को भी बहुत मानते हैं, लेकिन ये तत्व हमको मंजूर नहीं है कि सामने वाले हमको मारते रहे और हम चुपचाप तमाशा देखते रहे। ऐसी अहिंसा हम नहीं मानते। सामने वाला ईंट मारेगा तो पत्थर से जवाब देंगे। पर उन्होंने कहा क्या? जैसे मैं ओवैसी का उदाहरण दे रही हूँ, जब वो यहाँ कैंपेन करने आते हैं तो आप कहते हैं कि रजाकार की बात आपने उठाई, आपने औरंगजेब की बात उठाई। पिछले इंटरव्यू में भी मैंने आपसे यही पूछा था कि औरंगजेब को बार बार चुनाव के दौरान क्यों घसीटा जाता है? हम नहीं लाते। ओवैसी की सभा में भाषण होता है और वो कहते हैं संभाजीनगर नाम कैसे दे दिया, संभाजी का क्या संबंध है। जब उनकी सभा में कहा जाता है कि ये धरती तो हमारे रजाकारों की धरती है, तो मुझे याद दिलाना पड़ता है रजाकारों की धरती नहीं है, ये धरती छत्रपति शिवाजी महाराज की है। क्योंकि राजनीति और धर्म को अलग रखना चाहते हैं लोग, लेकिन जो नेता हैं वो उसको जोड़ते जाते हैं, चाहे कास्ट हो चाहे रिलीजन हो। महाराष्ट्र में ये नहीं होता था, लेकिन महाराष्ट्र के इस चुनाव में जाति और धर्म को लेकर कोई भी गुरेज नहीं कर रहा। इतने बयान रोज रोज निकल रहे हैं।
मैं वापस सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर उलेमाओं की मांग को लेटर देकर महाविकास आघाड़ी मंजूर करेगी और ऐसी मांगों को मंजूर करेगी तो हम कैसे चुप बैठेंगे? ये तो बात आ ही गई है। आप देखिए, कांग्रेस की इसी मानसिकता ने देश का बंटवारा किया है। जी